हरे कृष्णा। तो राजा पृथु यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे और इससे चिंतित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र यज्ञ में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने कई गलत तरीकों का उपयोग किया। जिससे कि समाज में एक गलत संदेश जा रहा, नकली साधु बनकर ऐसे काम करते हुए। तो इसी बात से चिंतित होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ये जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी राजा पृथु महाराज को कहते हैं कि आप ये यज्ञ कर रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि धर्म के जगह अधर्म का प्रचार हो रहा है, इसलिए कृपया करके आप इस यज्ञ को यहीं पे विराम दीजिए, है ना। क्योंकि इंद्र नहीं रुकेगा जब तक आप यज्ञ अपना यहाँ पे बंद नहीं करें। ईर्ष्यावश इंद्र अपनी गद्दी के भय के कारण यज्ञ में व्याधा उत्पन्न कर रहा था। हर बार यज्ञ का घोड़ा वो चुरा के लेके जा रहा, जो कि एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा था इंद्र, राइट। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज से रिक्वेस्ट की कि आप अपना यज्ञ यहीं पे पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, भगवान विष्णु का अंश हैं, तो आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपका अब आपका प्राकट्य ही हुआ है, आपको भेजा ही गया है धर्म के प्रचार के लिए, तो इसलिए आप कृपया करके अपने यज्ञ को यहीं पे विराम दीजिए। तो ये बात सुनकर पृथु महाराज अपने यज्ञ को वहीं पे संपन्न कर देते हैं, रोक देते हैं, आगे नहीं करते। 99 के बाद वो आगे नहीं जाते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी बोल रहे, ब्रह्मा जी की ये बात सुन के भले ही उन्होंने पूरे यज्ञ नहीं किए, लेकिन उन्हें पूरे 100 यज्ञों का फल मिल जाता, राइट। तो कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं जहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे होते कि सही है गलत, लेकिन अगर हमारे सीनियर्स हमें बोल रहे हैं कि अभी आप ऐसा मत करिए, रुक जाइए, तो वी शुड फॉलो देम। यहाँ से एक टीचिंग से हमें मिलती है। प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों में ये बात कहते हैं कि जब पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मानी, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें यज्ञ का फल मिल जाता, राइट। यहाँ पे बात सीखने के लिए है कि देखिए, जो देवता गणाद भी हैं जो पृथु महाराज के यज्ञ में शामिल थे, सबका अपना अपना उसमें अंश। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। यज्ञ मतलब केवल ये नहीं कि हम केवल हवन कुंड बनाते फिर जो उसमें हम आहुति देते हैं वही यज्ञ है। वो भी यज्ञ का एक प्रकार है ना। मोस्टली अगर हम यज्ञ बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में वही आता है कि हवन कुंड है, पुजारी है, ब्राह्मण है, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हम उसमें हवन कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी, भगवान विष्णु के दो मुख हैं, हाँ? एक हवन के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, दूसरा ब्राह्मणों के मुख से वो चीजें ग्रहण। तो यज्ञ भगवान के विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ है, राइट। और ये जो यज्ञ पृथु महाराज कर रहे थे, ये भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, राइट। जैसा प्रभुपाद ने हम सबको दिया है, कौन सा यज्ञ? हरि नाम यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, राइट। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज हैं। भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए ड्रेसिंग करते हैं, राइट, एंड प्रचार करते हैं, हाँ। तो ये सब भी जो कार्य हैं ये भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। इसीलिए भगवान यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। उससे जुड़ी हर चीजें हमें भगवान विष्णु की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दो चीजें हैं सीखने के लिए। पहला तो इंद्र ने अपने आचरण से एक गलत एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, जहाँ से नकली साधु या ढोंगी साधु का
क्या बोले ओपनिंग हुआ, है ना। आज जो हम समाज में देख रहे हैं नकली साधु, डुप्लीकेट साधु, शुरुआत इसकी यहीं से हुई। गलत मैसेज गया था, इसलिए फिर ये चीज कंटिन्यू होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस अधर्म को रोकने के लिए, गलत प्रचार को रोकने के लिए पृथु महाराज को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे इसे बंद कर दीजिए। पृथु महाराज राजा हैं, चक्रवर्ती राजा, और जिनका धर्म होता है यज्ञ करना, राइट। जिनका धर्म होता है यज्ञ करना, उसी धर्म कार्य के प्रचार के लिए पृथु महाराज का जन्म हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे अगर हम इसके पहले जाएं तो पृथु महाराज के जो पिताजी थे कौन थे, वेन महाराज, राइट। और फिर उनके जो पिता थे अंग महाराज। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक थोड़ा ब्रीफ समझेंगे कि चीजें कैसे आ रही हैं। तो अंग महाराज जो कि बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा, और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान किए, तपस्या की, उपवास किया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। फिर भी जैसे जैसे करके पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जो पुत्र था वो बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का, राइट। अंग महाराज के अनेक प्रयासों के बाद भी पुत्र नहीं सुधर रहा है ना। क्योंकि जब सीड में, बीज में ये प्रॉब्लम हो तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी भगवान के आयोजन से अंग महाराज को ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था। तो वेन महाराज के अनेक प्रयासों के बाद भी वो उससे परेशान होके रातों रात वो वन के लिए निकल जाते, घर राजपाट त्याग करके। तो जब राज्य की गद्दी पे कोई नहीं होता तो इससे अनवांटेड एलिमेंट्स, अवांछित तत्व, चोर, चोरी चकारी, ये सब कार्य बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी गद्दी पे कोई राजा नहीं है। तो इन सब बातों से चिंतित होकर राज्य ऋषि मुनियों ने राज्य के तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए वेन महाराज को गद्दी पे बैठाया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि उनको पता था कि नॉट क्वालिफाइड, बट कोई ऑप्शन भी नहीं था। स्टिल उन्होंने सोचा कि हम इसे गाइड करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, उसके हिसाब से फिर राज्य चलता रहेगा। बट वेन महाराज के आते ही सारे लूटपाट, चोरी चकारी वाले काम बंद तो हो गए, क्योंकि वेन महाराज इटसेल्फ लाइक, जो कि अभी आगे बताएंगे। तो जब ये कार्य बंद हो गए तो वेन महाराज ने फिर जब आगे ऋषि मुनियों को भी हवन यज्ञ करने से मना कर, बोले मैं आपका पालन करता हूँ, मैं आपको रहने खाने की चीजें उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप श्री विष्णु या विष्णु का यज्ञ न करके आप मेरा यज्ञ करिए, मेरा नाम लीजिए, लाइक दैट, राइट। तो ये चीजें फिर बाद में समझाने, अनेक समझाने और प्रयासों के बाद वेन महाराज भी अपने आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो धार्मिक कार्य था उसमें बाधा पहुंचा रहे थे, और अलग अलग तरह से उन्होंने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो फिर फाइनली ऋषि मुनि उनसे क्रोधित होकर उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। और फिर इन्हीं वेन महाराज के शरीर के अंग से, यज्ञों के मंत्रोच्चारण से पृथु महाराज का जन्म होता है ना। पृथु महाराज जो कि भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा प्रदत्त है, भगवान विष्णु का सत्यावेश अवतार, एम्पावर्ड बाय लॉर्ड विष्णु। इस वजह से वे धर्म कार्य को प्रचार कर पा रहे हैं, इसमें उसी चीज का चर्चा हुआ है कि जो भी धर्म कार्य का प्रचार कर पा रहा है या कर रहा है उसमें जरूर भगवान की कृपा है ना। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना भगवत भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। अब भगवान आते भी हैं अलग अलग रूप में, भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध का भी एग्जाम्पल दिया धर्म के प्रचार के, है ना। तो भगवान का कार्य कि पैरेलली धर्म का प्रचार करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में 4 चीजें हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो जो गदा होता है और चक्र होता है वो असुरों के लिए होता है, और जो शंख होता है और पद्म, कमल, दैट इज फॉर डिवोटीज, प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज, राइट। तो ये पूरा भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य होता है।
कि धर्म के कार्यों को, जब धर्म की हानि हो रही होती है तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान या तो खुद आते हैं या फिर किसी अपने सत्तावेश अवतार, अपने ही किसी भक्त को एम्पावर्ड करके भेजते हैं कि धर्म के कार्य के प्रचार के लिए जाइए। राइट। और यहाँ पे हम देखें यदि तो जैसा कि अगर हम देखें प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार किया, यू कैन अंडरस्टैंड इज ऑल्सो द एम्पावर्ड बाय कृष्णा। भगवान के ही विशेष भक्त हैं जो कि इस संसार में आते हैं और भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, है ना। इवन हर कोई जब भी इस बात को सुनता है, इज नॉट एबल टू बिलीव इतना कम समय में प्रभुपाद ने कैसे कर दिखाया। राइट। एंड आप देखिए आज पूरे विश्व में प्रभुपाद ने इस हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया, लोगों को एक नया जीवन दिया, है ना। प्रभुपाद जी भगवान के ही भेजे हुए विशेष अवतार, विशेष भक्त हैं जो कि धराधाम में आते हैं हम सबके उद्धार के लिए, है ना, हम सबके भलाई के लिए, ताकि हम सब इस भगवत भक्ति से जुड़कर हम अपने जीवन को सार्थक करें। आज देखा जाए जैसे अभी कुछ दिनों बाद रथ यात्रा आ रही है, आज 18 तारीख 27 तारीख को रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी जो कि केवल जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही रथ यात्रा का प्रचलन था, लेकिन आज प्रभुपाद जी ने संसार के हर एक कोने में से पहुंचाया, हाँ, लोगों को जोड़ा है। तो ऐसा करके हम सब भी इसी मूवमेंट का, इसी आंदोलन का हम सब भी हिस्सा है और हम सब भी भगवान की कृपा के पात्र हुए हैं, तब जाके हमें ये मौका मिला है ऐसे शुद्ध भक्तों के आश्रम में आके भक्ति करने का और साथ ही साथ हमें दूसरों को पहुंचाने का। इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में एक बार कि जो नकली साधु होते हैं, राइट, मैं एक बार फिर से निकालता हूँ। प्रभु जी ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं, सुना ही नहीं देता। अभी आ रहा है। हाँ। तो यदि कोई ऐसे विशेष महात्मा जो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, ऐसे पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे बहुत बड़ा अपराध लगता है ना। जो हम नाम अपराध पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला अपराध यही है ना, राइट। जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति अगर आप दोष दृष्टि करते हैं तो सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा दंडनीय, राइट। और इसीलिए हमें आप देखेंगे कि देयर आर सो मैनी जो कि बाहर से दिखने में साधु वृत्ति के दिखते हैं, तिलक है, कंठी है, गेरुआ वस्त्र है, राइट, बट दे आर नॉट बोना फाइड ऑथराइज्ड पीपल, राइट। केवल तिलक कंठी रखने से आप साधु नहीं हो जाते, है ना। और यही साधु ईर्ष्यावश जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को, उनके प्रति ईर्ष्या करते, उनके प्रति अपराध करते, है ना। प्रभुपाद जब अपने समय में प्रचार कर रहे थे भारत में, वैसे कई लोग थे जो कि प्रभुपाद का विरोध करते थे, है ना, बिकॉज दे नॉट नोइंग दैट कि प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी जो कि इस धराधाम पे आए हैं भगवान के भेजे, भगवान की आज्ञा से भक्ति का प्रचार कर। और दूसरी टीचिंग्स हम यहाँ पे दे सकते, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें बहुत सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए ऐसे साधुओं से का संग लेने में। ऐसे बहुत से नकली साधु हैं जो कि श्रद्धालुओं के श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं। स्पेशली भारतवर्ष में लोग साधुओं के प्रति लोगों का बहुत विशेष रिस्पेक्ट होता है, राइट। साधु आए तो उनके पास जो भी यथासंभव होता है दान दक्षिणा करते हैं। शहरों में तो हालांकि भी ऐसा कोई कल्चर नहीं, बट स्टिल विलेज एरियाज है वहाँ आज भी आप देखने को मिलेगा। साधु आया है, धोती कुर्ता में तिलक है, तो अपना कोशिश करते जो भी उनसे सेवा हो सके वो करते।
बट वी शुड बी वेरी केयरफुल जैसे नकली साधु, जो कि जिन्होंने ड्रेस पहना ही है साधु का अपने जीवन यापन के, है ना, कि जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत शिक्षा मांगेंगे मिल जाएगा और अपना ऐसे जीवन बसर चलेगा। वैसे नकली साधुओं से बहुत सावधान रहना, बहुत संभल के रहना, राइट। उसके लिए हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम पहचानेंगे कैसे कि साधु असली कौन है, नकली कौन, कैसे पहचाने? साधु केवल बाहरी आवरण वेशभूषा से साधु होता है या फिर उसके कुछ और भी लक्षण? तो भगवद गीता में भगवान बता दे कि असली साधु कौन है ना, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, लाइक दैट। बहुत कुछ ने प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी कि हम समझें सही गलत क्या है भगवद गीता के ज्ञान, है ना। आज हम सब ऐसे बहुत से साधुओं के प्रभाव में आ जाते हैं, की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं विदाउट नोइंग कि भाई सामने वाला पर्सन कितना जेन्युइन है भी कि नहीं। इसलिए आप देखिए पिछले कुछ सालों में कई सारे साधु एक्सपोज हुए, करेक्ट, बिकॉज आज धर्म का भी लोग यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज, राइट। इन द नेम ऑफ धर्म वो धर्म का प्रचार न करके धर्म के प्रचार का दिखावा करते और अपना बिजनेस करते। फिर जब एक्सपोज होते दिखता है उनके पास इतना पैसा है, इतना बंगला है, ये है वो है, राइट। वहीं आप दूसरी तरफ प्रभुपाद के जीवन को देख लीजिए। 40 रुपए लेके प्रभुपाद गए थे विदेश, और जब इतना कुछ प्रचार करने के बाद 108 मंदिर बनने के बाद प्रभुपाद सेम वैसे ही एज अ सिंपल पर्सन जैसे वो पहले, है ना। तो भगवान का भक्त कभी का फोकस अपने पे नहीं होता। भगवान के भक्त का फोकस होता है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है वो उसके लिए प्रयास करता है और लोगों को भगवान से जोड़ता है। ये उसका केवल एक सिद्धांत होता है, एक ही का प्रयास होता है कैसे करके वो भगवान की भगवत भक्ति का प्रचार कर सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जीवात्मा है, जो लोग इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, जिस संसार में लोग चीजों को लेकर परेशान है, जस्ट बिकॉज उन्हें एक ऐसा कोई शेल्टर नहीं मिल रहा जहाँ पे वो खुशहाल जीवन जी सके। हर किसी के मन में इस जीवन को लेकर, है ना, अपनी अपनी लाइफ को लेकर अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं, अलग अलग तरह की फिलॉसफी है। कोई कुछ ऐसा करना चाहता है, कोई कुछ ऐसा करना चाहता है। हर कोई अलग अलग एंगल से लाइफ को अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे इस संसार को ज्यादा से ज्यादा भोग सकूं, एंजॉय कर सकूं और अपना जीवन आरामदायक बना सकूं। सॉरी। बट अनेक प्रयासों के बावजूद भी देख पा रहे हैं सिचुएशन, है ना। हम अपनी कंट्री देख सकते हैं, बाकी कंट्री भी देख सकते हैं। क्या है सिचुएशन? द डिमोनिक नेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आसुरी प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है ना। और वही आसुरी प्रवृत्ति का ही नतीजा है कि हम फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वॉर होता है। और आपने पीछे भी देखा है जब माता पृथु महाराज को बताती है कि वो अन्न क्यों नहीं दे रही, अनाज को इतना सफिशिएंट मात्रा में क्यों पैदा नहीं करे, तो उसमें एक रीजन बताती है क्योंकि असुरों की संख्या बढ़ गई है ना। इस वजह से भी जब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, आसुरी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो फिर माता पृथ्वी जो अनाज अन्न होता है उसको धीरे धीरे संकुचित कर लेती, नहीं उसको पैदा करती। तो आज हम चारों तरफ जो वातावरण देख रहे हैं पूरी तरह से आसुरिक तमोगुण रजोगुण से भरा हुआ, और रोज आए दिन युद्ध सुनने को मिलते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स और बहुत कुछ। यदि हम भगवान के बताए हुए रास्तों पे, भगवान के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो नेचुरली हम खुद परेशान रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब इस भगवत भक्ति के मार्ग को अच्छे से अपनाएं, अच्छे से समझें, जानें, जीवन में उतारें और उसका प्रचार करें। दैट इज द ओनली वे टू सेव अवर सेल्फ। अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। और यही हम सबकी जिम्मेदारी की, बाकी और जो जीव इस संसार में अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं जीवन को बेहतर करने का,
तो उन्हें आप समझाइए। जीवन आपका बेहतर होगा जब आप भगवान से अपने आप को जोड़ेंगे, भगवत भक्ति में सेवा से आप जुड़ेंगे, तब आप अपना जीवन अच्छा बना सकेंगे। इसके अलावा और कोई प्रयास आपका सफल नहीं हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे प्रभुपाद ने हम सबको कृपा प्रदान किया, हम सब उनके आश्रम में हैं, हम सब देख पा रहे हैं, तो अभी हमारी जिम्मेदारी कि हम, प्रभुपाद का आदेश है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, मींस वी शुड प्रीच। हमारे आचार्यों का आदेश है। भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा इस बात, कि जो इस दिव्य उपदेश का प्रचार करेगा इज वेरी डियर टू मी, उससे ज्यादा ना कोई मुझे प्रिय हुआ है ना होगा। राइट? Therefore, it's our duty, it's our responsibility कि we should take it seriously and we should try to preach जैसा भी हम कर सके अपने लेवल पे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। करेक्ट? और एक भक्त की असली खुशी कब है? जब वो देखते हैं कि दूसरा भक्त भी, दूसरा नया जीव जिसे आपने प्रचार किया वो भी भक्त बने। दैट इज योर रियल प्लेजर। तब आपको जो खुशी होगी, दैट इज समथिंग, है ना? और आप यदि प्रयास करेंगे तो भगवान आपके माध्यम से ऐसे कई जीवों को भगवत भक्ति से जोड़ेंगे, है ना? चैतन्य चैतन्य में श्लोक आता है कि प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की शक्ति के बिना हम प्रचार कार्य नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की शक्ति बिना, आचार्यों की शक्ति के बिना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। परिवर्तन आएगा जब हमारा प्रयास ईमानदारी से भरा होगा, और इस ईमानदारी को देखते हुए भगवान हमें फिर आशीर्वाद देंगे, तब जाके हम फिर और दूसरों तक इस बात को पहुंचा सकेंगे। और इवन प्रचार करने से हमारा अपना खुद का साधना भक्ति भी इम्प्रूव होता है ना? हमें शास्त्रों की समझ में, पढ़ने में आनंद आता है, हमारे चैंटिंग में हमें फिर और अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जब हम प्रचार कार्य में जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा मिलती है, हमारा खुद का साधना भी इम्प्रूव होता है। तो देखिए, जब हम प्रचार कार्य में जुड़ते हैं तो हमारा साधना भी इम्प्रूव होता है और प्रचार भी बढ़ता है। इसलिए हम सबको अपना ध्यान रखने के साथ साथ प्रचार कार्य को भी महत्व देना चाहिए और उसको भी हमें ध्यान रखना। ठीक है? तो हम सब प्रयास करें कि हम इस प्रभुपाद के मिशन में अपना योगदान दें, कि हम अपना जीवन सार्थक करने के साथ साथ दूसरों को भी हम इससे जोड़। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन?